एक्सरसाइज नंबर 7.1 में हमने फार्मूले सॉल्व किए थे। बिल्कुल इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 7.2 में भी हमें ये सवाल को पढ़ के अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें यहाँ पे मैंने ये फार्मूले, बहुत सारे फार्मूले हैं, 6 तकरीबन फार्मूले हैं, ये मैंने लिख लिए हैं। अब हमें कौन सा फार्मूला कहाँ पे इस्तेमाल करना है। देखिए जीएसटी का एक फार्मूला ये है हमारे पास, और जीएसटी का एक फार्मूला हमारे पास ये है। तो हम ये वाला फार्मूला जीएसटी का कब मालूम करेंगे और ये वाला फार्मूला कब लगाएंगे। जैसे जीएसटी की यहाँ पे शेयर की कुल कीमत, शेयर की कीमत के 2 फार्मूले हैं, तो ये हम कब और कैसे लगाएंगे फार्मूला, ये हम देखेंगे। अब जैसे देखें आप, क्वेश्चन नंबर 1 है, पार कार्ड पेन की कीमत 875 रुपये है। तो ये हमें कीमत तो दे दी इन्होंने 875 रुपये। हम इसका डेटा बना लेते हैं। हम लिखते हैं कि कीमत, पेन की कीमत हमारे पास है 875 रुपये। अच्छा, इन्होंने लिखा शरह। शरह ये किस चीज़ की है, जीएसटी की। जीएसटी क्या होता है, जनरल सेल्स टैक्स। तो टैक्स की जो शरह है वो 17% है के हिसाब से पेन पर वसूल करता। अब हमें क्या मालूम करना है, जीएसटी मालूम करना है, यानी कि कितना टैक्स वो पे कर रहा है। तो जीएसटी मालूम करने का हम फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं जीएसटी हमें मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब देखो जीएसटी मालूम करने के लिए देखो हमें शेयर की कीमत भी दी जा रही है और जीएसटी की शरह भी दी जा रही है। तो हम यहाँ पे पहला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने लिखा जीएसटी इज इक्वल टू शेयर की कीमत ज़रब शरह, जो उसकी शरह दी जा रही है। अब शेयर की कीमत कितनी है, 875 रुपये, और शरह कितनी है, 17%। अब ये जो फीसद होगा ना, देखो फीसद का निशान हम ख़त्म करेंगे तो 100 नीचे आ जाएगा। ये होता है फॉर्मूला कि यहाँ पे आपने ये जो फीसद है, ये फीसद का निशान ख़त्म करने के लिए आप नीचे 100 लगाएंगे, और अगर फीसद आपको फीसद का निशान लगाना है तो आप ज़रब करते हैं 100। ख़त्म करना है तो आप अपॉन में तकसीम में लिखेंगे 100, और मालूम करना है तो आप ज़रब में लिखेंगे 100। अच्छा, ये हमारे पास 5 से कट जाता है, हम 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 0 का 0, 5 एकम 5, 3 इधर दे दिया, 5 सत्ते 35, 2 इधर दे दिया, 5 पंजे 25। अब ये फिर 5 से कटता है, 5 चौक 20, 5 दिया 15, 2 इधर दिया, 5 पंजे 25। अब ये नहीं कटता, यहाँ 35 है, यहाँ 17 है, यहाँ 4 है। तो आप यहाँ पे जीएसटी लिखेंगे और यहाँ पे इन सबको ज़रब कर देंगे। 35 ज़रब 17 हो जाएगा, 35 ज़रब 17, और इसको आप ये आ गया आपके पास 595/4। अब आप इसको तकसीम कर देंगे 4 से, तो हमारे पास क्या आया, देखें 148.75। तो देखें आपकी बुक में तो ये जवाब नहीं आ रहा, लेकिन इसका यही जवाब ठीक है, जो जीएसटी की शरह है वो यही होगी। अच्छा, अब इसी तरह यहाँ पे देखो मोबाइल फ़ोन की कीमत, आपने लिखा कीमत बराबर है 4,850 रुपये, शरह 17%। अब यहाँ पे भी आपको जीएसटी मालूम करना है, और वही दोनों चीज़ें आपको वही दोनों चीज़ें दी जा रही हैं, तो आप जीएसटी का वही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जीएसटी बराबर है शेयर की कीमत ज़रब शरह। शेयर की कीमत कितनी है आपके पास, 4,850, शरह कितनी है, 17%। ठीक है, अब 0 से 0 कट गया। अब 5 से आप काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 निम 45, 3 इधर दिया, 5 सत्ते 35। अब यहाँ पे आपके पास 97 और यहाँ 17 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 97 ज़रब 17 और नीचे आप 2 लिख लें। यहाँ देखें 97 ज़रब 17/2 बचा है, हम लिखते हैं 97 ज़रब 17, और इसको हम, ये आ गया हमारे पास 1649, इसको तकसीम कर देंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आया, 824.5। तो हमने जीएसटी कितना अदा किया, 824 रुपये 50 पैसे। 5 रुपये का मतलब
50, मतलब आशारी के बाद 5 जो आ रहे हैं वो 50 पैसे आ रहे हैं। तो ये हमारे पास इसका जवाब हो गया। अब आप इसका तीसरा सवाल देखें, कॉस्मेटिक की मसनूआत की कुल कीमत। आप पहले लिख लें कुल कीमत कितनी है, 14,976 रुपये, ये लिख लिया आपने। अब ये कह रहे हैं अगर कॉस्मेटिक मसनूआत की असल कीमत, यहाँ आपने लिख लिया असल कीमत 12,800 रुपये है, तो आपको क्या मालूम करना है, जीएसटी की रकम मालूम करनी है। तो आपने लिख दिया जीएसटी क्वेश्चन मार्क। अब आप देखें, अगर आप ये पहला वाला फार्मूला करते हैं तो इसमें जीएसटी की शरह तो दी नहीं जा रही, फिर जीएसटी भी मालूम करना है, दो चीज़ें आपको मालूम करनी है। तो हम ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। अब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, जीएसटी इज इक्वल टू शय की कीमत माइनस कुल कीमत, यानी कुल कीमत माइनस करेंगे तो हमारे पास जीएसटी आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इस फार्मूले को लिखेंगे कि जीएसटी इज इक्वल टू शय की कीमत माइनस कुल कीमत। कुल कीमत ज़्यादा होगी क्योंकि इस पर जीएसटी लग गई है। तो कुल कीमत कितनी है हमारे पास, 14,976 रुपये, माइनस करेंगे आप 12,800 रुपये। तो जो भी माइनस करके आएगा वो आपकी, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 14,976 रुपये और यहाँ लिख लेती हूँ 12,800 रुपये और इन्हें माइनस कर देते हैं। 6 में से 0 गया 6 बचा, 7 में से 0 गया 7 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा। तो हमारे पास इसका जो जवाब आया है वो आया है 2,176 रुपये। यानी आपकी जो कॉस्मेटिक है उस पर कितनी जीएसटी लगी है, 2,176 रुपये। अब देखिए आपके पास चौथा सवाल ये कह रहे हैं माइक्रोवेव ओवन की कीमत 15,200 रुपये है। तो आप कीमत लिख लीजिए 15,200 रुपये। उसके बाद इन्होंने कहा उस पर 17% शरह के हिसाब से जीएसटी है। तो आप लिख देंगे जीएसटी की शरह वो कितनी है, 17%। अब जीएसटी की रकम मालूम करनी है, टी की रकम क्वेश्चन मार्क, और माइक्रोवेव ओवन की कुल कीमत, तो कुल कीमत भी मालूम करनी है, यानी दो चीज़ें आपको मालूम करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम जीएसटी की रकम जो है वो जो हम पीछे फॉर्मूला यूज़ कर चुके हैं, जीएसटी इज इक्वल टू जो हमने पहले यूज़ किया था जिसमें हमें शय की कीमत और जीएसटी की शरह दी जा रही थी, हम वो करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे शय की कीमत ज़रा जीएसटी की शरह। शय की कीमत हमारे पास 15,200 और जीएसटी की शरह है 17/100। 2 0 से 2 0 कट गए। अब आप क्या करेंगे, 17 से 152 को ज़रब दे देंगे, 17 से ज़रब दे देंगे 152 को, तो आपके पास जो जवाब आया है 2,584। तो ये तो आ गई आपकी जीएसटी है, ठीक है। या आपने एक चीज़ मालूम कर ली जीएसटी। अब आपको मालूम करनी है कुल कीमत। तो कुल कीमत का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखें, शय की कुल कीमत बराबर है जीएसटी प्लस शय की कीमत। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी प्लस शय की कीमत, ठीक है। अब आप बताएं जीएसटी आपका कितना आया, 2,584 आया है, और शय की कीमत आपको कितनी दी जा रही है सवाल में, 15,200 दी जा रही है। इन दोनों को जब आप जमा कर लेंगे तो आपकी कुल कीमत आ जाएगी। तो आपके पास जमा करके आएगा 4 8 5 2 7 5 2 7 और ये आपके पास आएगी 17,784 रुपये। ये इसकी कुल कीमत आई। यानी हमने दोनों चीज़ें मालूम कर ली कि जीएसटी कितनी आई, 2,584 रुपये, और कुल कीमत कितनी आई, 17,784 रुपये। अब आपके पास देखिए पांचवा सवाल है, अब्दुल्ला ने कपड़े के 3 सूट पीस 7,800 रुपये में खरीदे। तो हम लिखेंगे शय की कीमत, ये आ गई हमारे पास 7,800 रुपये। कुल कीमत और 17% की शरह के हिसाब से जीएसटी की रकम मालूम करो।
तो पहले तो हम लिख लेते हैं जीएसटी की शरह जो हमें दी जा रही है 17%। अब हमें जीएसटी मालूम करना है और हमें कुल कीमत मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जीएसटी मालूम करने का फॉर्मूला लिखेंगे जो हम पीछे लिख चुके हैं। शेयर की कीमत ज़रब जीएसटी की शरह। ठीक है, अब शेयर की कीमत हमें कितनी दी जा रही है, 7,800 रुपये, और जीएसटी की शरह कितनी दी जा रही है, 17%। देखो 2 0 से 2 0 कट गए, अब आपके पास बचा 78 और यहाँ बचा 17। तो आपने 78 को 17 से ज़रब दे दिया, आपने यहाँ 78 ज़रब 17, तो आपके पास क्या जवाब आया, 1326 रुपये। यानी आपका जो जीएसटी आया है वो 1326 रुपये आया। अब कुल कीमत का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कुल कीमत बराबर है जीएसटी प्लस शेयर की कीमत। शेयर की कीमत कितनी है हमारे पास, 7,800 रुपये है, और जीएसटी हमारे पास क्या आया है, 1,326 रुपये कुल कीमत। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे तो 6 2 8 9 10 11 1 हासिल 1 हो गया, 7 और 1 8 और 1 9, तो 9,126 रुपये। तो ये हमारे पास इसकी कुल कीमत आ गई। अब आपके पास इसका छठा सवाल है कि एक रेफ्रिजरेटर बशमूल जीएसटी 17% के हिसाब से 35,375 रुपये में फ़रोख्त किया गया, तो रेफ्रिजरेटर की असल कीमत मालूम करें। तो हम पहले लिख लेते हैं कुल कीमत कितनी है, 35,375 रुपये, और शरह क्या है, 17%। मालूम क्या करना है हमें, असल कीमत, यानी जीएसटी लगने से पहले उसकी कीमत क्या थी। अब हम चेक करेंगे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला इधर लगेगा। तो देखिए यहाँ पे उससे कुल कीमत कितनी पे की है, उससे हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास शेयर की कीमत, क्योंकि हमारे पास देखिए हमें मालूम करना है असल कीमत, कुल कीमत हमें दी जा रही है। अब हम अगर पहला फॉर्मूला तो जीएसटी हमें नहीं मालूम करना, जीएसटी की शरह नहीं मालूम करनी, शेयर की कुल कीमत हमें मालूम है, हमें शेयर की कीमत मालूम करनी है, तो ये वाला फार्मूला भी नहीं लगेगा। जीएसटी भी नहीं मालूम करना, शेयर की कीमत मालूम करनी है हमें। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं। तो देखो जीएसटी की रकम हमें नहीं दी जा रही, हमें उसकी शरह दी जा रही है, तो हम ये वाला फार्मूला भी नहीं लगा सकते क्योंकि हमें जीएसटी की रकम नहीं पता है। यहाँ पे शेयर की कीमत बराबर है कुल कीमत हमें दी जा रही है और 1.17 हमें दिया जा रहा है। ये तो फॉर्मूले में आपको हर जगह लिखना ही है 1.17, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, शेयर की कीमत बराबर है कुल कीमत बटा 1.17, ठीक है। अब हमारे पास शेयर की कीमत तो हमें मालूम करनी है, तो हमने यहाँ लिख लिया शेयर की कीमत बराबर है कुल कीमत कितनी हमने दी है, 35,375 रुपये, और नीचे आ गया 1.17। अब आप इसको दोनों को तकसीम कर देंगे तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। तो हम कैलकुलेटर ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 35,375 डिवाइड बाई 1.17, ये हमारे पास इसका जवाब क्या आया, 30,235। तो हम यहाँ पे इसका जवाब लिख देंगे 30,235 रुपये, उसकी असल कीमत थी, जीएसटी लग के हमने उसकी कीमत 35,375 रुपये अदा की है। अब आप देखें आपके पास जो 7वां सवाल है उसमें ये कह रहे हैं कि एक शख्स ने डिश वॉशर बाशमूल 17% जीएसटी के हिसाब से कुल 61,000 रुपये में ख़रीदा। तो यहाँ पे देखिए ये कुल कीमत दी जा रही है आपको, कुल कीमत आपने लिख ली 61,000 रुपये, और शरह यहाँ पे आ गई आपके पास 17%। आगे ये कह रहे हैं डिश वॉशर की कीमत मालूम करें, अलावा जीएसटी मालूम करें, और जीएसटी की कीमत भी मालूम करें। तो जीएसटी मालूम करें या जीएसटी की कीमत बात एक ही होती है। तो हम यहाँ पे देखो
शेयर की कीमत मालूम करनी है हमें, और हमें यहाँ पे जीएसटी की कीमत मालूम करनी है। ये दो चीज़ें मालूम करनी है। तो हम पहले असल कीमत मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे असल कीमत बराबर जो हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था, शेयर की कीमत, उसको तकसीम किया था हमने 1.17 से, ठीक है। तो हम इसको शेयर की कीमत हमारे पास कितनी है, 61,000, इसको हम तकसीम कर लेते हैं 1.17 से, ठीक। तो हमने लिखा 61,000, उसको तकसीम के हमने 1.17 से, तो हमारे पास देखो क्या आया, 52,136। अच्छा, पॉइंट के बाद 7 है, अगर मैं पॉइंट के बाद 7 हटा दूँ तो मैं इसे क्या कर दूँगी, 52,137 रुपये कर दूँगी। तो हम यहाँ पे 52,137 रुपये लिख देते हैं, और ये आ गई आपकी असल कीमत। अब आपको मालूम क्या करना है, इन्होंने असल कीमत तो हमने मालूम कर, अब हमें जीएसटी की कीमत मालूम करनी है। तो आप लिखेंगे जीएसटी मालूम करने के लिए आप फार्मूला लिखेंगे। आप कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो आपके पास देखिए एक ये भी मालूम कर सकते हैं, शेयर की कीमत ज़रा जीएसटी की शरह, और यहाँ पे जीएसटी शेयर की कीमत माइनस कुल कीमत। अब आप दोनों मालूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अब दोनों चीज़ें मालूम है, तो हम ये वाला आसान सा कर लेते हैं कि इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे जीएसटी इज इक्वल टू शेयर की कीमत माइनस कुल कीमत। तो देखिए हमारे पास कुल कीमत जो हमारे पास आई वो 61,000 थी, और शेयर की कीमत हमने कितनी निकाली है, 52,137। इनको हम माइनस कर लेते हैं, देखिए 61,000 और यहाँ लिखा 52,137। अब हम ये माइनस कर देंगे, 10 में से 7 गए, 3 बचा, 9 में से 3 गए, 6 बचा, 9 में से 1 गया, 8 बचा, 10 में से 2 गए, 8 बचा। तो आपके पास जो जीएसटी आया है वो 8,863 रुपये आया है, ये इसका जवाब हो गया। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं मिसेस आलिया ने आराइशी अशिया की खरीदारी पर 17% शरह के हिसाब से 2,720 रुपये जीएसटी अदा किया। तो देखिए ये आ गया जीएसटी 2,720 रुपये, और यहाँ पे जीएसटी की शरह वो दी जा रही है हमें 17%। अब इन्होंने कहा आराइशी अशिया की कीमत अलावा जीएसटी मालूम करें, यानी हमें क्या मालूम करना है, शेयर की असल कीमत मालूम करनी है, कुल कीमत नहीं, हमें असल कीमत मालूम करनी है। क्यों, क्योंकि जीएसटी के अलावा जीएसटी नहीं लगा हुआ, हमें वो मालूम करना है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखें इसमें हमें जो दो चीज़ें दी जा रही हैं वो जीएसटी और जीएसटी की शरह दी जा रही है, और शेयर की असल, और हमें शेयर की असल कीमत मालूम करनी है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे शेयर की असल कीमत मालूम करनी है, ठीक है। अब शेयर की असल कीमत यानी कुल कीमत नहीं, शेयर की कीमत मालूम करनी है, और हमें सिर्फ जीएसटी और जीएसटी की शरह दी जा रही है। अगर हम ये देखते हैं शेयर की कीमत मालूम करने के लिए, तो हमें जीएसटी नहीं, जीएसटी दिया जा रहा है मगर कुल कीमत नहीं दी जा रही। यहाँ पे भी हम देखते हैं तो हमें कुल कीमत नहीं दी जा रही, हमें ये पता है 1.17। तो हम इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम ये वाला लेते हैं कि जीएसटी और जीएसटी की शरह और शेयर की कीमत, तो हम शेयर की कीमत को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ हम ये फॉर्मूला बना लेते हैं इसे। तो हम देखें इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम यहाँ नीचे ले आते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं, तो शेयर की कीमत यहाँ पे ये चला गया, शेयर की कीमत ज़रा जीएसटी की शरह, ठीक है, और ये बराबर है जीएसटी, ये बन गया। लेकिन हमें तो शेयर की कीमत मालूम करनी है, तो अब ये जीएसटी की शरह जो है इसको जब हम यहाँ लेकर आएंगे, जीएसटी के साथ लेकर आएंगे, तो ये यहाँ पे ज़रब में है ना, तो जब हम इसकी जगह इस इक्वल टू के बाद लेके आएंगे तो ये तकसीम में हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, शेयर की कीमत बराबर है
GST ऊपर आ जाएगा और नीचे GST की शरह आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास फॉर्मूला। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम लिखेंगे शेयर की कीमत बराबर है GST बटा GST की शरह। ठीक है। अच्छा, अब हम शेयर की कीमत तो हमें मालूम करनी है। GST हमारे पास क्या है 2720 और यहाँ पे हमारे पास इसकी शरह क्या है 17%, 17/100। सही है, क्योंकि फीसद का निशान हमें ख़त्म करना है। अच्छा, अब हम इसे हल कैसे करेंगे? तो आप इसे कैसे लिखेंगे? आप यहाँ लिखेंगे 2720 तक़सीम 17/100। ठीक है। अब तक़सीम के निशान को आप चेंज कर देंगे ज़रब में, तो 2720 ज़रब 100/17। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे ये 17। अब आप इन दोनों को आपस में ज़रब देके 17 से तक़सीम कर दें। तो आप देखें आपके पास यहाँ पे क्या है 2720 रुपये। आपने लिखा 2720, 2720 ज़रब 100, ज़रब 100 ये आ गया आपके पास 2,72,000। इसको आप तक़सीम कर देंगे 17, तो आपके पास 16,000 रुपये आ गया। तो शेयर की जो कीमत आई है वो क्या आ गई है अलावा GST, ये आ गई है आपके पास 16,000 रुपये शेयर की कीमत। इसका जवाब क्या आ गया आपके पास 16,000 रुपये। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखें। बिजली की एक कंपनी 9,100 रुपये की बिजली के इस्तेमाल पर 1,547 रुपये GST वसूल करती है। तो GST की शरह मालूम करें। तो हम कीमत लिख लेते हैं। हमारे पास कीमत क्या है 9,100 रुपये। हम GST कितना पे कर रहे हैं 1,500। GST हमारे पास हुआ 1,547 रुपये। अब हमें GST की शरह मालूम करनी है। तो हम देखेंगे कि GST की शरह मालूम करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है। हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास GST की शरह मालूम करने के लिए ये है हमारे पास GST की शरह बराबर है GST बटा शेयर की कीमत। तो हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे GST की शरह बराबर है GST बटा शेयर की कीमत। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब GST की शरह तो हमें मालूम करनी है। GST आपके पास है 1,547 और नीचे आपके पास है 9,100। अच्छा, यहाँ आप लिख लेंगे GST की शरह। अब देखिए GST की शरह हमें जो है वो उस पर मालूम करनी है, फीसद में मालूम करते हैं। तो आप यहाँ पे क्योंकि मालूम करना है तो ज़रब 100 कर देंगे, तो GST की शरह फीसद आ जाएगी यहाँ पे। अब हम इसे हल करते हैं तो देखो 2 0 से 2 0 कट गए। अब आप क्या करेंगे 1,547 लिखेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे 91 से। तो आपके पास देखिए ये जो 17 आया है ये GST आ गया है 17%। GST की जो शरह आ गई वो आपके पास 17% आ गई। अब हमारे पास 10वां सवाल है। एक शर्ट की कीमत अलावा टैक्स 2,500 रुपये है और उस पर GST की रकम 436 रुपये है। तो GST की शरह मालूम करें। तो आप लिखेंगे शेयर की कीमत कितनी है 2,500 रुपये। GST आपने कितना दिया 436 रुपये। अब आपको GST की शरह मालूम करनी है। तो जैसे हमने अभी ऊपर सवाल किया है ना, बिल्कुल ये उसी तरह से है। आप यहाँ लिखेंगे GST की शरह बराबर है GST बटा शेयर की कीमत। अच्छा, अब GST आपके पास है 436 रुपये, शेयर की कीमत है आपके पास 2,500 रुपये और क्योंकि आपको फीसद में मालूम करना है तो आप ज़रब करेंगे 100 से।
तो आप यहाँ पे लिख लेंगे जीएसटी की शरह। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे आपके पास 436/25 बचा है, तो आप यहाँ पे लिख लें 436, उसको तकसीम कर दें 25 से, तो आपके पास देखें 17.44 आया है, तो हम इसे खाली 17 ले लेंगे और ये हमारा इसका जवाब हो जाएगा। तो ये हमारा इसका जवाब हो गया, हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।